नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है कैसे पुरुष से स्त्री और माँ बने नारद जी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। किसी पुरुष का स्त्री बनकर बच्चे को जन्म देना यह तो कुदरत के नियम के विपरीत है, लेकिन पुराणों में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से देखे तो यकीन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ऐसे ही एक अद्भुत और अजब गजब कहानी देवी भागवत पुराण में पुराण के 6वें स्कंद में बताया गया है कि एक पुरुष ने स्त्री बनकर कई बच्चों को जन्म दिया था। यह पुरुष कौन था और कैसे पुरुष से स्त्री बने, इसकी कथा बड़ी ही रोचक है। एक बार नारद मुनि बैकुंठ पहुंचे तो भगवान विष्णु के पास से उठकर देवी लक्ष्मी भवन के अंदर चली गई। इससे नारद मुनि को बड़ी हैरानी हुई। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं तो मोह माया और काम भावना से मुक्त हूँ, फिर देवी मुझे देखकर भवन में क्यों चली गई। नारद मुनि की बातों में अहंकार की भावना समझकर भगवान विष्णु ने अपनी लीला दिखाई। भगवान विष्णु नारद मुनि को लेकर एक कान्य कुंज नगर, जिसे वर्तमान में कन्नौज कहा जाता है, वहां लेकर आए। भगवान ने नारद जी को एक सुंदर सा सरोवर दिखाकर कहा, इसमें स्नान करके आओ, मैं फिर तुम्हें अपनी माया का दर्शन कराता हूँ। नारद जी ने सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई, उनका शरीर स्त्री का हो गया और वह भूल गए कि वह कौन है। इस बीच भगवान विष्णु जी नारद जी का तंबूरा लेकर बैकुंठ चले गए। नारद जी सरोवर से निकलकर इधर उधर भटक रहे थे। तभी तालध्वज नाम के एक राजा उधर से आए। स्त्री बने नारद जी की सुंदरता पर मोहित हो गए। तालध्वज ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। नारद मुनि ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। स्त्री बने नारद और राजा तालध्वज के कई पुत्र हुए। समय गुजरता गया और एक दिन युद्ध में उनके सभी पुत्र मारे गए, जिससे दुखी होकर नारद मुनि विलाप करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और नारद मुनि से कहा कि आप सरोवर में स्नान कीजिए और पुत्रों की आत्मा की शांति करवाइए। नारद मुनि ने सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई, अपने वास्तविक रूप में लौट आए। उनका अहंकार भी दूर हो गया। दोस्तों, तो ये थे नारद मुनि जी के कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।